Hello guys, let's start the revision series that will be next chapter सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक का चैप्टर है जिसमें हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर उसको हम बोलते हैं जिसमें हम नेचुरली रिसोर्स का यूज़ करते हैं, लाइक फार्मिंग, पोल्ट्रिंग, माइनिंग, ये सब क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर के। हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसमें ना हम नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं उनको यूज़ करके कुछ नया मैन्युफैक्चर करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। लाइक एग्जांपल के लिए गुड़ से शुगर बनाना, शुगर से गुड़ बनाना, ये सब चीज़ें, क्लोथ्स बनाना फाइबर से। टर्शियरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये टर्शियरी सेक्टर सबको डेवलप करते हुए चल रहा है, यही प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को अपने साथ लेके चलता है। टीचर, डॉक्टर, बार्बर, लॉयर, ये सब किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी जो होती है ना वो सम ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होती है। इससे अच्छा होता है हम डायरेक्ट टर्शियरी को ही ले, मतलब फाइनल गुड्स की सर्विसेज को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इन अ ईयर, ठीक है। मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ टाइम पीरियड, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। याद कर लो डेफिनेशन। एक होती है एम्प्लॉयमेंट, एक होती है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट सेम होती है। क्वेश्चन आ जाता है, दिस टाइप्स ऑफ डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड हिडन एम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट को हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, मान लो कि एक जगह है, एक फार्मर है, ये एक फार्मर के खेत हैं। यहाँ पर अगर हम 2 जनों से काम कराएंगे ना, 2 पीपल लगाएंगे तो काम चल रहा है हमारा, पर वहीं पर लोग अपने को सेटिस्फाई करने के लिए 5 लोग लगे हुए हैं एक खेत पे, जबकि 2 जनों से काम हो रहा है। तो ये बाकी जो 3 जने हैं ना, ये जो 3 पीपल है माइनस करके, ये सब किसके अंदर है, ये सब है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। समझ में आया। आते हैं महात्मा गांधी रूरल जनरल एक्ट, जिसको हम बोलते हैं माइग्रा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट एक्ट, इट इज़ द, ये कब हुआ था, 205 में आया था। इसने क्या कहा था कि हम भाई 1 साल के अंदर तुम्हें 100 दिन की डेफिनेशन देंगे, वो 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट देंगे, अगर हम फेल होता है तो हम तुम्हें उसका पैसा देंगे, है ना। इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबके लिए करा था, ये तो मैंने बता दिया है। आगे और बता देता हूँ, उसमें 1/3 सीट रिजर्व थी वुमेंस के लिए। अब 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्किंग कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, सेक्टर की स्पेलिंग गलत है, सही है, सेक्टर इज साथ में लिख दिया, थोड़ा कॉमा लगा देता। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज अ सेक्टर इन विच एम्प्लॉयमेंट टर्म एज फिक्स्ड एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर सारे वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मनी फिक्स होती है कितना पैसा मिलेगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर ना वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, ना कोई रूल होते हैं, ना कोई गवर्नमेंट होती है, ना कोई फिक्स वैल्यू होती है, पैसे कितने मिलेंगे कुछ नहीं होता। आते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पे। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअली रखता है अपने पास, तो एक इसके में सिर्फ एक ही पीपल होता है जो इस पूरे को होल्ड करता है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसमें गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। बस दैट्स इट, आर चैप्टर इज ख़त्म। सी यू, टाटा, बाय बाय। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इनके सारे सेक्टर्स के डिफ्रेंशिएशन याद कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब कोई बंदा काम कर सकता है पर उसको काम नहीं मिलता, इसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, सीजनल के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट मिलना। मान लो किसी को कोई मोमबत्ती का काम करने में माहिर है तो सिर्फ उसको दीपावली के टाइम ही क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी और फिर नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई गर्मी में तो काम कर रहा है पर सर्दी में उसके पास काम ही नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।